मानू परेशान है, नी पानी को सवा। दूसरी तरफ माल मवेशी बीमार हो रहे हैं, जबकि इंसानों में एलर्जी और चमड़ी की बीमारियां आम हो रही हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर इंजीनियर गैरी मीन में मुब्तला है। जलालपुर भटिया वजीराबाद रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार गड्ढे वाली ट्राली से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जहां बहक एक शदीद जख्मी हो गया। हादसा शदीद धुंध की वजह से पेश आया। उधर सराय आलमगीर में दो हकीकी बहनों में टिकटॉक बनाते झगड़ा हो गया। एक बहन ने फायरिंग करके दूसरी बहन को कत्ल कर दिया। तकरार पर सबा ने मारिया को गोलियां मार दी। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खानेवाल में निजी एनजीओ की जानिब से विफाकी और सूबाई सतह पर बजट साजी की शफाफियत के हवाले से और शहरियों को बजट की मालूमात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में खानेवाल के स्टेक होल्डर्स मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मरकजी अहदेदारों की कोट मिठन आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं एडी आमिर थहीम। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहाफ़ियों के हकूक की हकीकी तर्जमान तंजीम है। मियां इश्तियाक अली चेयरमैन की क़यादत में पीजेए पाकिस्तान की नंबर 1 सहाफ़ती तंजीम बन चुकी है। इन ख्यालात का इज़हार सदर जनूबी पंजाब शेख रमजान नदीम ने कोट मिठन प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पीजेए सहाफ़ियों को बेशुमार मराद से नवाज रही है। पाकिस्तान और गैर मुमालिक में पीजेए में सहाफ़ियों की कसीर तादाद बड़ी तेजी से शमूलियत अख्तियार कर रही है। सदर जनूबी पंजाब ने मजीद कहा कि जिला राजनपुर इस वक्त पीजेए का गढ़ बन चुका है। इंशाअल्लाह राजनपुर के सहाफ़ियों को तंजीमी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। इनसे कबल शाहिद हुसैन राजपूत व दीगर ने भी खिताब किया, जबकि सदर जनूबी पंजाब शेख रमजान नदीम का कोट छुट्टा, जामपुर, फाजिलपुर, राजनपुर, कोट मिठन में शानदार तरीकी इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां और नोटों की बरसात की गई और फलक शिगाफ नारों से इस्तकबाल किया गया। सदर जनूबी पंजाब और उनके हमरा आने वाले वक्त शाहिद हुसैन राजपूत, कारी मोहम्मद सुहेल, सलीम चौहान, नासिर भट्टी, नदीम कुरैशी, अजहर बिलाल, खिजर अब्बास व दीगर को दरबार फरीद ले जाया गया, जहां उनको दरबार के निगरान की तरफ से चादरों का तोहफा भी पेश किया गया। मलिक आशिक फरीद की जानिब से सदर जनूबी पंजाब शेख रमजान नदीम डिविजनल कोऑर्डिनेटर शाहिद हुसैन राजपूत को फरीदी रुमाल से नवाजा गया। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन खाने से तवाज़ो की गई। सलांवाली में मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बाजार में मछली की फरोख्त में इजाफा हो गया है। सलांवाली और गर्दनवा में हालिया बारिशों न होने की वजह से खुश्क सर्दी में मजीद इजाफा हो गया, जिस पर अवाम ने मछली बाजार का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था हुकूमत वक्त मछली के निर्खों को कंट्रोल करे। ओकाड़ा डीपीओ मंसूर अमान की हिदायत पर थाना संगतरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स और नकदी रकम भी बरामद कर ली। मुलजिमान इलाके में खौफ की फिजा बने हुए थे, जिस पर डीपीओ ने नोटिस लेते हुए उनको तमाम तर वसाइल बरकार लाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ का कहना था कि ऐसे दरिंदे किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है, ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। मैंने अपनी फोर्स को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि ऐसे दरिंदों के साथ किसी किस्म की रायत नहीं की जाएगी। उधर डेरा गाजी खान के हल्का 185 में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं, लेकिन हल्का आज भी महरूमियों का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मिरानी। डेरा गाजी खान हल्का 185 जहां से कई नामवर शख्सियत ने इलेक्शन जीता, लेकिन बदकिस्मती से ये हल्का आज भी मरहूमियों का शिकार है। NA 185 डेरा गाजी खान शहर और उसके मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है। वोटर की तादाद 4 लाख है। मर्द वोटर की तादाद 2,13,882 है और खवातीन वोटर की तादाद 1,13,473 है। देखकर बहुत सारी शर्म आती है, बहुत सारे हादसे होते हैं, सड़क टूट फूट का शिकार है मुसाफरीन और ये ट्रांसपोर्टर हजरात इस सड़क से बहुत ज्यादा तंग है। बराए मेहरबानी इस पर नजरसानी की जाए और इसको बनाकर शुक्रिया का मौका दिया जाए। इस हल्के से साबिक सदर पाकिस्तान मरहूम फरूख खान लिगारी भी मुंतखब हुए। इसी हल्के से वजीर आला और गवर्नर भी बने। 184 इतना ना सारी बिजली बनी है,
बिजली कहनी परें किने तारां लई पए खंबे लगे ਹਨ ਖਾਲੀ ਖੜਨ ਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੜਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀ ਸਨ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕੀ खंबे तारां बिजली ट्रांसफार्मर साबिक वफाकी वजीर माहौलिया जरताज गुल भी इसी हलके से मुंतखब हुए, लेकिन ये हलका आज भी सीवरेज के पानी से भरा हुआ है। सड़कें टूट फूट का शिकार है और नौजवान बेरोजगार है। लेकिन अब पुराने शिकारी नए जाल के साथ फिर अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए आ रहे हैं। देखना यह है कि अब अवाम इनके साथ क्या करती है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद। हालिया के इलाके कादराबाद बुनियादी मरकजी सेहत में पोलियो के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर सहर हबीब ने लोगों को पोलियो के हवाले से आगाह किया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं फारूक चौधरी। हालिया के इलाके कादराबाद बुनियादी मरकजी सेहत में पोलियो मुहिम की आगाही के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कादराबाद के महल्ला जात से मोअज़्ज़ज़ लोगों ने शिरकत की, जिसमें लोगों को पोलियो की बीमारी के हवाले से MBBS डॉक्टर सहर हबीब और वकास अमन डिस्पेंसर ने आगाह किया कि पोलियो का वायरस किस तरह बच्चों में एक दूसरे से मुंतकिल होता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा ज़िला मंडी बहाउद्दीन 2018 से अब तक पोलियो के वायरस से मुकम्मल पाक हो चुका है। आप लोगों को सिर्फ यहाँ इसलिए बुलाया गया कि आप लोग अपने महल्ला जात में लोगों को मजीद आगाह करें कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, पूरी उम्र बच्चों को माजूर होने से बचाया जाए। इस वायरस का वाहिद हल सिर्फ पोलियो के 2 कतरे हैं, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं। अब अगर इसको ना पिलाया गया तो फिर आप कभी नहीं पिलाएंगे। 8 जनवरी से पोलियो का आगाज़ होगा। आप लोग हमारे अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें। इस दफ़ा हमारा टारगेट 5500 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का है, जिसमें आप लोग हमारे अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें। हमारे इलाके में बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनकी निशानदेही करें ताकि हम उनके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकें। कैमरा टीम के साथ फारूक चौधरी, कोहनूर न्यूज़, फाली। और अब आपको बताएं कि लुडन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। मुल्जिमान की शिनाख्त हसनैन अब्बास, मोहम्मद अजहर और मोहम्मद अयूब के नाम से हुई। मुल्जिमान इलाके में खौफ की अलामत समझे जाते थे और शहरियों को कीमती जमा पूंजी से महरूम कर देते थे। मुल्जिमान के 3 साथी फरार हो गए। SHO थाना लुडन राय साजिद हुसैन ने जख्मी मुल्जिमान को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने शांगला का दौरा किया। जिले हेडक्वार्टर्स अलपुरी में CCTV कैमरों से लेस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अख्तर हयात खान का कहना था दहशतगर्दों के साथ आहनी हाटों से निपटा जा रहा है। नॉर्थर्न एरिया में अमन की फिजा कायम हो चुकी है और अमन को बरकरार रखने के लिए पुलिस की काविशें जारी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने शांगला का एक रोज़ा दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने शांगला में मॉनिटरिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शांगला हेडक्वार्टर अलपुरी पहुंचने पर रीजनल पुलिस अफीसर मलकंड रीजन मोहम्मद अली खान, DPO स्वाद शफीउल्ला, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर शांगला सजाद अहमद स्वाहिबजादा, SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जमान खान समेत दीगर पुलिस अफसरान ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान को खुशामदीद कहा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने यादगार शुहदा पुलिस पर हाजिरी देकर शुहदा के बुलंद दर्जात और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने पुलिस हेडक्वार्टर DPO ऑफिस अलपुरी में पौधा भी लगाया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने DPO ऑफिस में कायम CCTV कैमरों से लैस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर शांगला सजाद अहमद स्वाहिबजादा ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शांगला में जिला भर के तमाम दाखिली व खारिजी रास्तों के साथ साथ बाजारों और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कैमरे निस्ब किए गए हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में दिन रात पुलिस जवान ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। शांगला में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के क़याम के बाद इब्तिदाई तौर पर 60 से ज़ायद कैमरे इस निज़ाम से मुंसलिक किए गए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने DPO शांगला सजा एबटाबाद में सलहट के मुकाम पर गैस हीटर से लीकेज के बायस आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में एक शख्स झुलस कर जान बहक हो गया। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में आज अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सुबह 9 बजे के करीब घर में गैस हीटर लीकेज की वजह से गैस आई और गैस की गैर ईरानी लोड शेडिंग का सिलसिला हुआ, जिसके बाद जैसे ही गैस आई तो वो कमरे में गैस भर गई और इसी तरह आग भी लग गई। एक और कमरे में हीटर जला हुआ था।
تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو گھر میں آگ پھیل گئی، جس کے بعد گھر میں موجود ایک ہی شخص تھا اور آگ میں جھلس کر جاں بحق ہو گیا، جس کو ضروری لایا گیا، اسپتال میں لایا گیا۔ اسپتال میں فرسٹ ایڈ کرنے کے بعد پھر لاش کو بہتر کنڈیشن میں کر کے پھر اس کو واپس کر دیا گیا۔ لیکن افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ ابتباد کے اندر ان سردیوں میں گزشتہ 12 لاشیں اس طرح کی ہیں جو کہ ہیٹر کی وجہ سے اس طرح جام بحق ہوئی ہیں۔ افسوسناک معاملات اس طرح دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اسی طرح لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، چاہے وہ ملک پورہ ہو، کیال ہو، شیخ البانڈی ہو، نواں شہر ہو، جناب آباد ہو، ان تمام جگہوں پر اب بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، جس کے سبب مزید جانے کے بھی خدشات ہیں۔ تو محکمہ سوئی گیس ابھی تک اس معاملے میں بالکل خاموش تماشائی دکھائی دے رہی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی شیڈول جاری کیا ہے، نہ ہی کچھ اور۔ اس طرح غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ جی بہت شکریہ عبید الرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کسان بدحالی کا شکار ہیں۔ کاشتکار کا کپاس کے حوالے سے معاشی قتل جاری ہے۔ کسانوں نے آئندہ کپاس کاشت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں خانیوال سے کیسر چودھری۔ خانیوال حکومت کی ناقص پالیسیوں اور تحصیل انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے کسان بدحالی کا شکار ہے۔ کاشتکار کا معاشی قتل جاری ہے۔ خانیوال کے کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی سفید چاندی کے نام سے جانی جانے والی فصل کپاس، جو کسانوں کے لیے چاندی ثابت ہوتی ہے، گزشتہ سال حکومت کی جانب سے کپاس کی قیمت 10,000 فی من مقرر کی گئی تھی، جس پر خانیوال کے کسانوں نے ہزاروں ایکڑ رقبہ پر کپاس کی کاشت کی، مہنگے بیج، مہنگی کھادیں، مہنگی بجلی، مہنگی ادویات استعمال کی تاکہ فی ایکڑ اچھی پیداوار حاصل کی جا سکے۔ ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد جب کپاس کی فصل تیار ہو کر منڈی میں پہنچی تو حکومت کی جانب سے قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ خرچے بہت ہو چکے ہیں، بہت تنگ ہوئے پے اسی کھاد تو۔ کھاد کا ریٹ بہت چڑھ رہا، کپاس کا ریٹ تھلے نو جا رہا، کھاد کا ریٹ اتنے نو جا رہا۔ میں اپنی کپاس جناب لی تھی اور منڈی لائے، پہلے حکومت نے ریٹ 10,000 کڑے سی، جلے سو سارے خرچے وغیرہ کر کے سپرے وغیرہ سب کچھ کر کے اتنے لے آئے اور کپاس منڈی تو اس لیے ہوں ریٹ ہو گیا 6,000، جس کی وجہ سے سانوں بڑا نقصان کا سامنا کیتا جا رہا ہے۔ ہاں جی میں ذمہ دار کپاس کا ریٹ 10,000 کٹیا سی، ہوں بہت کم ریٹ ہے کپاس کا، ذمہ دار بہت پیس رہے ہیں، 5-6 ہزار کپاس کا ریٹ ہے۔ خانیوال منڈی میں کپاس کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مگر خریدار دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ خانیوال کی 20 سے زائد جینرز فیکٹریاں بند ہیں۔ خانیوال کے کسانوں نے آئندہ کپاس کی فصل کاشت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، کوہ نور نیوز، خانیوال۔ خبر شامل کریں گے ہری پور سے۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے جسے مریضوں میں خون کی کمی رہتی ہے اور مریضوں کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا دل میں درد رکھنے والے کچھ افراد اور ادارے ان کی زندگی کی شمع جلانے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ادارہ SMT بھی ہے جو عرصہ دراز سے ایسے سینکڑوں مریضوں کا مفت علاج و معالجہ کر رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راشد محمود۔ یعنی والدین کی جینیاتی خرابی کے باعث اولاد کو منتقل ہوتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے مریض کے جسم میں خون کم بنتا ہے اور مریض کو خون کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہری پور میں SMT تھیلیسیمیا کیئر اینڈ پریونشن سینٹر عرصہ دراز سے تھیلیسیمیا جیسی جینیاتی بیماری کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ SMT تھیلیسیمیا کیئر اینڈ پریونشن سینٹر ہری پور میں سینکڑوں تھیلیسیمیا جیسی موذی بیماری میں مبتلا بچوں کو نہ صرف بالکل مفت علاج ہو رہا ہے بلکہ اس موذی بیماری کے خلاف پریونشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ SMT تھیلیسیمیا کیئر اینڈ پریونشن سینٹر میں ڈاکٹر فاخر زمان کی زیر نگرانی تھیلیسیمیا کے بچوں کا معائنہ کیا گیا۔ کچھ ماہ قبل ڈاکٹر فاخر زمان کی جانب سے SMT تھیلیسیمیا کیئر اینڈ پریونشن سینٹر کے تھیلیسیمیا مرض میں مبتلا بچوں میں ایک نیا علاج متعارف کروایا گیا جو کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے معاون ثابت ہو رہا ہے۔ ہم نے یہاں پہ تھیلیسیمیا سینٹر ہری پور میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ایک نئی ٹریٹمنٹ آئی ہے جس میں بلڈ ٹرانسفیوژن کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے۔ پچھلے 2-3 مہینوں سے ہم نے بچوں کو تقریباً 200 بچوں کو یہ ٹریٹمنٹ ہم کروا رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہماری پھر 2-3 مہینے کے بعد OPD ہوئی ہے اور بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے۔ بچوں کو 2-3 مہینوں سے بلڈ نہیں لگا اور ان کی کوالٹی آف لائف ان میڈیسن کے ساتھ کافی امپروو ہوئی ہے۔ میری بچی عنایا فیصل تھیلیسیمیا میجر کی شکار ہے، اس کا ہم SMT سے علاج کروا رہے ہیں
मेरा नाम अजरा है। जब मुझे पता चला कि मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ तब मैं ज़िंदगी से मायूस हो गई। फिर SMT ने मुझे मयारी इलाज दिया और मैं अब आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा है। मैं थैलेसीमिया फाइटर हूँ। 17-18 साल से मैं SMT से ब्लड लगवा रही हूँ। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हमें एक आज़ाद मुल्क मिल गया, हमें एक कौम बनना चाहिए था, लेकिन आज तक वो कौमियत हमें नजर नहीं आती। जुनून के साथ, पागलपन के साथ, अपनी गर्दन कटवा के खुदकुश हमलावरी के साथ इससे नई कौमें बनती। सियोनी फौजें हैं और सियोनी अफवाज हैं, वो बच्चों पे, औरतों पे जुल्म ढाती आ रही हैं रोजाना के मामूल के ऊपर। हमारी जो गवर्नमेंट जो स्टांस लेती है कि ये टू नेशन फार्मूला जो है वो जब तक अप्लाई नहीं होगा और फलस्तीन को जो है वो आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हमारे सही से तल्लुकात नहीं कायम हो सकते। हमारे ईमान का हिस्सा है कि हक को फतह होती है और बातिल को शिकस्त होती है। ऐसे कई इस्लामी ममालिक हैं जिनके पास बड़ी ताकतें हैं। जो है अगर आप इकोनॉमिक बाइकआउट नहीं कर सकते तो इकोनॉमिकली उन मुसलमान कंट्रीज को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें। जिसको पीपल्स पार्टी को तकलीफ हो रही है, बिलावल साहब बड़ा उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं। इस मुल्क में आफवा भुट्टो, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, इनके अलावा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। और पीपल्स पार्टी नियर फ्यूचर के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या फेडरल में अपनी हुकूमत बना पाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं दी गई, लेकिन हम उस लेवल प्लेइंग फील्ड के बावजूद भी हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड 23 से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ कोहिनूर न्यूज़ पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज के पहले कॉलर हैं, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी मैं अली अहमद बात कर रहा हूँ मीरपुर आजाद कश्मीर से। जी जोड़ों में बहुत दर्द होता है। नमाज फजर के बाद एक तस्बीह जो है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़िए। मेरा शौहर जो है ना उन्होंने पहले मकान लिया तो अपने छोटे भाई के नाम करवा दिया। या रज़ाक को सब ला तादाद मरतबा इसे पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते इसका विर्द करें। जी अमजद साहब सुनाइए।